बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। पेज है 106। टॉपिक हमारा है डेसिमल। हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एज डेसिमल नंबर्स। हमें जो यहाँ पे मिला है इसको हमने लिखना है डेसिमल नंबर्स में। द फर्स्ट वन इज 0.609, 10.160, 7.039 and the fourth one is 1.008। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे डेसिमल में? सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1। ओके, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 राइट एज डेसिमल नंबर्स। 0.609 राइट डाउन सोल्यूशन। क्वेश्चन को रिपीट करें। अब यहाँ पे देखिए हम किस तरह लिखेंगे। यहाँ पे है 0.609। ठीक है, ये इस तरह हमने लिखना है 0.609। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। अब हम जाएंगे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है 10.160। राइट डाउन सोल्यूशन। क्वेश्चन को रिपीट करें। सो यहाँ पे आएगा 10.160, 10.160, 10.160। This is part 2। 10.160। अब हम जाएंगे पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है 7.039। राइट डाउन सोल्यूशन। क्वेश्चन को रिपीट करें। सो यहाँ पे आएगा 7.039, 7.039। दिस इज पार्ट 3। पार्ट 4 जो है वो आपका होमवर्क है। आपने इसी मेथड से लिखना है। क्वेश्चन लिखना है, सोल्यूशन उसको रिपीट करना है। फिर आपने जब सॉल्व किया वो, उसके बाद फिनिशिंग लाइन, फिर उसके बाद पार्ट 2, फिर पार्ट 3 फिनिशिंग लाइन एंड देन आपने पार्ट 4 करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स है। 3 मैंने करवा दिए। पार्ट 4 जो है वो आपका होमवर्क है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। So question number 3 is write place values of 3 and these। यहाँ पे हमें डिफरेंट जो है डेसिमल मिले हैं। अब हम इसमें जो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 है वो हमने फाइंड आउट करनी है। उसकी प्लेस वैल्यू जो है 3 की वो हमने लिखनी है। सो यहाँ पे द फर्स्ट वन इज 23.129, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ इसमें 5 पार्ट्स हैं। हम पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसकी हमने प्लेस वैल्यू लिखनी है, फिर हमने 3 की प्लेस वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड दीज। ओके, लेट्स स्टार्ट पार्ट फर्स्ट। 23.129 राइट डाउन सोल्यूशन। क्वेश्चन को रिपीट करें। अब यहाँ पे 23 जो है ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है एंड जो 129 है ये हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट है। डेसिमल से पहले इंटीग्रल पार्ट होता है, डेसिमल के बाद जो है वो फ्रैक्शन पार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 23.129 सो 23 जो है ये हमारे पास होल पार्ट है। तो यहाँ पे हम 23, तो 3 की प्लेस वैल्यू जो है वो 1s है एंड 2 की 10s है। यहाँ पे
डेसिमल पॉइंट। अब जो 129 है तो 1 की प्लेस वैल्यू टेंस, 2 की प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स एंड 9 की प्लेस वैल्यू थाउजेंड्स है। ठीक है, सबकी प्लेस वैल्यू हमने लिख ली है। अब जो 3 है, दिस इज 3, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज वंस, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज वंस। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखना है द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज वंस। दिस इज पार्ट फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आएंगे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 1 जो है वो नोट करें। So the next part is 35.579. 35.579. राइट डाउन सोल्यूशन, क्वेश्चन को रिपीट करें एंड यहाँ पे उसी तरह प्लेस वैल्यू आपने लिखनी है। 35 जो है वो इंटीग्रल पार्ट है एंड डेसिमल के बाद जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। 35 की प्लेस वैल्यू 5 की है वंस, 3 की है टेंस, फिर हमने लगाया है डेसिमल पॉइंट। 5 की प्लेस वैल्यू टेंस, 7 की हंड्रेड्स एंड 9 की थाउजेंड। सो हमने जो है किस चीज की वैल्यू लिखनी है, 3 की। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज टेंस, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज टेंस। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या है, टेंस है। दिस इज पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट 3 और वो आपने खुद करना है। वो है 25.309। सो उसमें जो 3 है वो हमारे पास टेंस है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज टेंस। ओके, नेक्स्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास है 25.139। 25.139। राइट डाउन सोल्यूशन, क्वेश्चन को रिपीट करें। पहले हमने टेबल बनाना है, उसमें हमने प्लेस वैल्यूज जो है वो लिखनी है। सो यहाँ पे है 25, 5 की प्लेस वैल्यू वंस, 2 की टेंस, डेसिमल पॉइंट, 1 की प्लेस वैल्यू टेंस है, 3 की हंड्रेड्स है एंड 9 की थाउजेंड है। अब हमने प्लेस वैल्यू ऑफ 3 जो है वो लिखनी है। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज हंड्रेड्स, the place value of 3 is hundreds. This is part 4. The place value of 3 is hundreds. Note करें सब, the place value of 3 is hundreds. Okay, let's start part 5. 41.913. 41.913। राइट डाउन सोल्यूशन, क्वेश्चन को रिपीट करें। उसी तरह आपने टेबल बनाना है। 41 जो है वो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज वंस, 4 की टेंस है, डेसिमल पॉइंट 9 की जो है वो टेंस, 1 हंड्रेड्स एंड 3 जो है वो थाउजेंड। सो हमने जो है 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज थाउजेंड्स, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज थाउजेंड्स। ये हमारे पास आया प्लेस वैल्यू ऑफ 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 5 पार्ट्स थे, 4 हमने की है और एक जो है वो आपका होमवर्क है। पार्ट 3 आपने खुद करना है और बाकी जो है 1, 2, 4 एंड 5 ये आपको मैंने करवाए हैं। अब देखिए बुक जो है, बुक में क्वेश्चन नंबर 4, पेज है 106। क्वेश्चन 3 हमने कर लिया। क्वेश्चन 4 है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट। द फर्स्ट वन इज 31.456। अब ये जो 4 है जो सर्कल है इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो लिखनी है। फिर यहाँ पे 52.694, द थर्ड वन इज 34.945। अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे।
Question number 4. Write the place value of circle digit. The first one is 31.456. Write down solution. Question को repeat करें. अब पहले उसी तरह place value लिखनी है. Ones, tens, decimal, point, tens, 100, 1000. यहाँ पे हमने सारी वैल्यू जो है सारे डिजिट्स लिख ली. अब जो है जो सर्कल डिजिट है तो वो है 4. द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट इज टेंथ्स. 4 जो है जो सर्कल डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू जो है वो टेंथ्स है. 1 की वंस, 3 टेंथ्स, 4 की टेंथ्स, 5 हंड्रेड्स एंड 6 जो है वो थाउजेंड्स है. तो यहाँ पे जो सर्कल डिजिट है वो है 4 और उसकी वैल्यू जो है वो टेंथ्स है. ठीक है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1. अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट. 52.694. राइट डाउन सोल्यूशन. क्वेश्चन को रिपीट करें. पहले हमने क्या करनी है, प्लेस वैल्यू चार्ट. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 ones, 5 की टेंस, डेसिमल पॉइंट, 6 की प्लेस वैल्यू टेंस, फिर जो है 9 हंड्रेड्स एंड 4 जो है वो 1000. जो डिजिट है जो सर्कल डिजिट है वो है 2 और उसकी प्लेस वैल्यू है वंस. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट इज वंस. प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट इज वंस. दिस इज पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. जो पार्ट 3 है वो आपका होमवर्क है और वो है 34.945. उसमें जो सर्कल डिजिट है वो है 5 है और वो है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 या फिर द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट इज थाउजेंड्स. प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट इज थाउजेंड्स. Okay, we have done question number 4. Now I am going to start question number 5. Question number 5. Write the color parts as decimal fraction. यहाँ पे हमें ये ब्लॉक्स दी हैं. इसको पहले हम लिखेंगे फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को फिर कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में. सो यहाँ पे 4 पार्ट्स है. ये हमारे पास 10 है. 10 में कितनी कलर है 6. यहाँ पे ये भी 10 है और यहाँ पे कलर जो है वो है 4. यहाँ पे 100 है तो उसमें 10 10 20 22 कलर है और यहाँ पे ये भी 100 है और उसमें कलर जो है वो 9 है. तो अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1. Okay, question number 5. Write the color parts as decimal fraction. यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट पार्ट जो है ये मैंने ड्रॉ किया है. ये सोल्यूशन है. मैंने बताया था कि दिस इज 10 पार्ट्स जो है और उसमें कलर जो है वो 6 है. तो इसको हम फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे कि जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जो कलर्ड पार्ट होते हैं वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं. ठीक है. सो पहले तो हमने इसको कॉमन फ्रैक्शन में लिख लिया है. सो दिस इज कॉमन फ्रैक्शन. ठीक है. कॉमन फ्रैक्शन में हमने लिख लिया ये है 6/10. अब इस 6/10 को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में क्योंकि हमें कहा है कि राइट द कलर पार्ट एज डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है. सो जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन की है हम यहाँ पे रफ वर्क ले लेंगे. यहाँ पे है 6/10. सो इस 0 की जगह पे 6 है डिनोमिनेटर में. इस 1 की जगह पे हम यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट. सो द आंसर इज 0.6. 0.6 यहाँ पे आया. 0.6 0 की जगह पे 6, 1 की जगह पे पॉइंट. सो द आंसर इज 0.6. द फर्स्ट वन इज 0.6. जो सेकंड पार्ट था
वो आपने खुद करना है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा दूँ। दिस इज़ पार्ट 2। पार्ट 2 में टोटल जो है 10 पार्ट्स है। यहाँ पे 1 2 3 4 जो है वो कलर्ड है। सो कॉमन फ्रैक्शन इसका आएगा 4/10, और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो वो आएगा 0.4। क्या आएगा? 0.4। ओके, जो हमारे पास पार्ट 3 है वो है यहाँ पे ये टोटल जो है 100 पार्ट्स है, और उसमें जो है 22 जो है वो कलर्ड है। तो इसको हम फ्रैक्शन में पहले किस तरह लिखेंगे? टोटल पार्ट जो है वो 100 है, जो कलर्ड है वो है 22। सो यहाँ पे आएगा 22/100। 22/100 इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, उसी तरह करना है। यहाँ पे देखिए रफ वर्क में 22 और यहाँ पे लिखूंगी मैं 100। सो 0 की जगह पे डिनोमिनेटर में 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट। सो द आंसर इज 0.22। 0.22। दिस इज पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, पार्ट 4 जो है वो आपका होमवर्क है। यहाँ पे 100 जो है वो टोटल ये ब्लॉक्स है, इसमें 9 जो है वो कलर्ड है। इसको हम पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आएगा 9/100। फिर इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.09। राइट डाउन योर होमवर्क। डू एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 5 2 + 4 पेज 106, प्लस लर्न टेबल 6 + 7। होप आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।